ऑफ ब्यूटी। ये जो पोयम है जॉन कीट्स ने लिखी है, पोइट हैं वो इसके, और प्रेस्क्राइब्ड है ये सीबीएसई 12th क्लास में। अब देखिए, ये जो पोइट हैं ये रोमांटिक एरा के बहुत बड़े पोइट माने जाते हैं एंड इट वाज सो अनफॉर्चुनेट दैट ही डाइड व्हेन ही वाज जस्ट 25 और 26। अब इस पोएम के अंदर जो पोइट हैं जॉन कीट्स, उनका कहना है कि जो नेचर में अ थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, वो हमेशा के लिए जॉय देती है हमें, हमेशा के लिए एटर्नल ब्लिस देती है। एटर्नल का मतलब होता है हमेशा रहने वाली, एवरलास्टिंग, या उसे हम परपेचुअल कह सकते हैं, विच नेवर एंड्स। मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा के लिए क्या है, जॉय है, खुशी देने वाली है ह्यूमंस को, और वक्त के साथ साथ उसकी जो लवलीनेस है ना, उसका चार्म है, इंक्रीज होता है। अनलाइक ह्यूमन बींग्स यंग होते हैं, फिर वो मर जाते हैं, बट थिंग ऑफ ब्यूटी इट नेवर डाइज। ऑन द अदर हैंड इट कंटिन्यूज टू ग्रो। फिर वो बोलते हैं इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होगी। अच्छा, पहली लाइन के अंदर ना देखिए, कोई कॉमा नहीं है यहाँ पर, कोई पंक्चुएशन नहीं है, तो इसे हम एंजेबमेंट कह सकते हैं। एंजेबमेंट, ये कब होता है एंजेबमेंट? जब पोइट डेलिबरेटली कोई पंक्चुएशन का मार्क नहीं लगाएंगे और वो लाइंस एक से दूसरी में जाके मिलेंगी। फिर कहते हैं वो, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। अब पोइट का कहना यह है कि थिंग ऑफ ब्यूटी ऐसी है, मान लीजिए इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड, गर्मी का दिन है, स्कॉचिंग हीट है, और अगर आप एक बावर में, बावर का मतलब होता है गार्डन, बावर मीन्स गार्डन, एक गार्डन में चले जाएं और पेड़ की शेड के नीचे बैठ जाएं, तो हमें कैसा आराम मिलता है, वो हमें रेजुविनेट कर देती है, दोबारा से रीवाइटलाइज कर देती है। सच इज द इम्पैक्ट ऑफ ब्यूटी ऑन अस। आगे वो कहते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, देयर फॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। देखिए, बैंड, ये बी और बी, ये एलिटरेटेड साउंड है क्योंकि सेम लेटर आसपास आ रहे हैं, सो इसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। अब जॉन किट्स का कहना है कि ऑन एवरी मोरो, मोरो का मतलब मॉर्निंग कह सकते हैं या अगली सुबह कह सकते हैं, हर एक दिन हम उठते हैं, आर वी रेदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। ये जो फ्लावरी बैंड है ना, ये मेटाफोरिकली हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को बताता है कि वी वेक अप विद न्यू होप्स, न्यू एम्बिशन। हमारे दिमाग में कुछ काम होते हैं। स्टूडेंट्स दे गो टू स्कूल, टीचर्स वो पढ़ाने जाते हैं स्कूल्स में, ठीक है? उसी तरीके से फादर ऑफिस जाते हैं, मदर अगर वर्किंग है वो ऑफिस जाती हैं। सो इन ऑर्डर टू कीप आवर लाइफ मूविंग, तो इसका मतलब है फ्लावरी बैंड बाइंड अस टू द अर्थ। अब ये जो देखें, अगर आप देखेंगे इसके अंदर, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, देखिए आर वी रीडिंग। अब ये जो आर वी आर क्यों नहीं लिखा पोइट ने? पोइट ने जान के डेलिबरेटली इसे एम्फेसिस देने के लिए आर वी से स्टार्ट करा है, सो इसे हम इंग्लिश में इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्जन। ओके। इन्वर्जन क्या होता है? ये जब जो रेगुलर ऑर्डर होता है ना वर्ड्स का, वो चेंज कर दिया उन्होंने। तो हेल्पिंग वर्ब आर पहले लगाई, फिर सब्जेक्ट वी लगा दिया, फिर वर्ब के साथ आईएनजी। देखिए, इन्वर्जन का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कैसे यूज होते हैं। मान लीजिए आपने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव नेवर मिस्ड माई क्लास। अगर आपको इन्वर्जन इसमें अप्लाई करना है, मतलब एम्फेसिस देकर कहना है, तो उसी बात को आप इस, ये जो एडवर्ब है ना नेवर, इसे पहले लगा लीजिए। लिखिए नेवर हैव आई मिस्ड माई क्लास। तो ये क्यों यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं एम्फेसिस देने के लिए, जोर देने के लिए। अदरवाइज सेंटेंस तो हमारा, वी आर रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इट हैज़ बीन डन डेलिबरेटली। उसके बाद ये जो पोएम है, देखिए यहाँ तक जो है ना, ये सारा पॉजिटिव इमेजेस से स्टार्ट होती है, लेकिन अब जो है वो नेगेटिव इमेजेस में शिफ्ट करेंगे। वो कहते हैं, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी किसी चीज़ की, स्कैरसिटी जैसा हम कह देते हैं। अगर लेटर टू द एडिटर आता है तो हम लिख सकते हैं स्कैरसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, कमी हो जाना किसी चीज़ की।
ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। पोइट का कहना है कि ऑल्दो देयर आर सो मेनी स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस इन आवर लाइफ, और जो लोग हैं ना बिल्कुल नोबल नेचर के नहीं रहे हैं। देखिए नोबल नेचर एन का साउंड है, ये मैंने अभी आप बताया था आपको, सेम साउंडिंग वर्ड्स हैं तो वो एलिट्रेशन है, वो स्टार्टिंग के जो लेटर्स हैं, ठीक है, एलिट्रेशन है। सो नोबल नेचर मतलब नोबल नेचर के लोगों की कमी है, दैट मीन्स पीपल हैव बिकम सेल्फिश। अब लोग वैसे केयरिंग नहीं रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट कंसिडरेट। कंसिडरेट होते हैं दूसरों को ध्यान रखने वाला, जैसा आप कह सकते हैं माई नेबर इज सो कंसिडरेट दैट ही ऑलवेज पार्क्स हिज व्हीकल एट द डेजिग्नेटेड स्पॉट। कंसिडरेट, ठीक है, दूसरों को ध्यान रखने वाला। माई ब्रदर इज कंसिडरेट, माई मदर इज कंसिडरेट, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। सो ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज का मतलब है सैडनेस के डेज, मतलब ये एक जेनेरिक बात हो सकती है, जैसे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाना, किसी भी तरीके का, स्टूडेंट का एग्जाम में अच्छा ना करना, या किसी रिलेटिव का डेथ हो जाना, डिमाइज हो जाना। सो इट कैन बी एनीथिंग। ग्लूमी डेज मीन्स डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। अब वो बोलता है कि अनहेल्दी वेज, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। देखिए अनहेल्दी का मतलब है यहाँ पर डिजीज, जैसे यू नो पीपल सफर फ्रॉम टर्मिनल डिजीज, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ डिजीज है, परेशानियां मतलब बीमारियां, अनहेल्दी। ओवर डार्कन वेज मतलब डेज ऑफ डिफिकल्टी। तो पोइट का ये कहना है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है लाइफ में, हमारे स्ट्रगल हैं, सो ये थिंग ऑफ ब्यूटी का इम्पैक्ट है ना, इट हेल्प्स अस टू फॉरगेट अवर बैड टाइम एंड इट हेल्प्स अस टू मूव फॉरवर्ड। तो ये जो वीडियो है मैं पार्ट्स में बनाऊंगा, और मैं इसका जो सेकंड पार्ट है